ईरान के शब्दों में कहूं, ईरान की जो बेटियां, कुछ महिलाएं, ईरान के शब्दों में कहूं तो एक क्रूर तानाशाह, एक जालिम कट्टरपंथी मर गया। ईरान के शब्दों में, मैं उसको जालिम क्रूर कट्टरपंथी नहीं मानता, वो कुछ लोगों के लिए भाई एक बड़े रिलीजियस धार्मिक नेता खामनेई, लेकिन ईरान के शब्दों में एक क्रूर तानाशाह जालिम कट्टरपंथी मर गया। शायद 72 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी दुख और पीड़ा खत्म नहीं हो रही है। अब आज की खबर सुनिए, सोनिया गांधी जी ने सवाल पूछ लिए कि भाई ये चुप्पी जो है मोदी सरकार की बहुत खतरनाक है। मोदी जी का कुछ ना बोलना खामनेई की टारगेट किलिंग पर ये देखिए, गवर्नमेंट साइलेंस ऑन किलिंग ऑफ ईरान लीडर इज नॉट न्यूट्रल। ये कोई निष्पक्षता नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारी से भागना है, अपनी जिम्मेदारी से। मतलब ये चुप्पी खतरनाक है। किसी हेड ऑफ स्टेट के असैसिनेशन को क्या प्रधानमंत्री जी आप सपोर्ट करते हैं, राहुल गांधी? और चुप्पी भारत की स्टैंडिंग को कमजोर करती है। लेकिन इसको ऐसे समझिए साहब, ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध पर एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या प्रायोरिटी है इस वक्त? वो है कि भारतीयों की सुरक्षा को लेकर वो एक्शन मोड में है। मोदी, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जानकारी हमको मिली, 48 घंटे में 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर चुके हैं। 8। इजराइल के अलावा प्रधानमंत्री ने यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर के राष्ट्राध्यक्षों से बात की। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनिए समझिए इसको, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर, प्रधानमंत्री की टॉप प्रायोरिटी है इस वक्त। भारतीय, जितने भी भारतीय, उनकी सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी है। वो लगातार कांटेक्ट में है, तमाम राष्ट्राध्यक्षों से बात कर रहे हैं। वो इजराइल, बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर, सऊदी, सबसे बात कर रहे हैं। भारत सरकार ने कहा है साहब कि खाड़ी देशों में भारतीयों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सर्वोच्च प्राथमिकता सऊदी में, अरब के देशों में। और यहां पर कांग्रेस चाह रही है कि हम साइड ले ले ईरान के साथ, हम खामनेई की हत्या पर वो हम साइड ले ले। सऊदी में हमारे भाई 1 करोड़ से ज्यादा हमारे अरब देशों में हमारे भारतीय, हम क्या करेंगे? मतलब मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि भारत की विदेश नीति भावुकता, तुष्टीकरण, वोट बैंक पॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय दबाव या दिखावे से नहीं चलेगी। मतलब ये वोट बैंक कोई विदेश नीति नहीं तय करेगा, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट, कूटनीतिक संतुलन, बैलेंस डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिकल बैलेंस से चल रही है। पिछले 4 दिन से चल रहे अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध में भारत तटस्थ है। आप समझिए, भारत युद्ध के पक्ष में नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है। और मैसेज दे रहा है कि इस लड़ाई से, युद्ध से हमारा कोई लेना देना नहीं, किसी भारतीय को कुछ नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री एक्शन मोड में है, 8 देशों से बात कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस इस युद्ध में खुलकर साइड ले चुकी है। यह कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। साइड ले लिया ईरान की साइड, खुलकर लेख लिखे जा रहे हैं। सोनिया गांधी जी ने ईरान के पक्ष में, मोदी सरकार के विरोध में एक, ये देखिए आप, एक अंग्रेजी अखबार में एक लंबा चौड़ा लेख एडिटोरियल लिखा गया। तो पूछ रहे 7 अक्टूबर में जब मारा था इजराइल में घुसकर आतंकवादियों ने, तब इस तरह का लेख लिखा गया था, लिखना चाहिए था, तब भी लिखना चाहिए था। लेकिन अब ईरान में क्योंकि खामनेई मर गया, उसको मार दिया, उसकी लिंचिंग हो गई, मार दिया गया, उसको टारगेट किलिंग हो गई, टारगेट किलिंग, लिंचिंग माफ करिएगा। 2000 शब्दों वाले इस लंबे चौड़े आर्टिकल में सोनिया गांधी जी ने खामनेई की हत्या का मुद्दा उठाते हुए कहा है, क्या कहा है सुनिए। भारत सरकार ने ना तो इस हत्या पर कुछ कहा, ना ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा की। भारत निंदा ही नहीं कर रहा है। खामनेई की हत्या बिना औपचारिक युद्ध की घोषणा की गई है, जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। बीजेपी कह रही है, खामनेई के लिए आंसू ही नहीं रुक रहे हैं कांग्रेस के। ये बीजेपी कह रही है, अमित मालविया ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि यदि ऐसे कृत्यों पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश आपत्ति न जताएं, तो अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का टूटना आसान हो जाता है। बोलना चाहिए भारत को, चुप्पी खतरनाक है। इस आर्टिकल में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट पर लेते हुए कहा कि जब किसी विदेशी नेता की टारगेट किलिंग पर भारत संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून की स्पष्ट रक्षा नहीं करता ना, और निष्पक्षता त्याग दी जाती है, तो हमारी विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। मौन रहना तटस्थता नहीं है। भारत जो तटस्थ है ना, यह भारत की कमजोरी की निशानी है। हम बीजेपी से पूछेंगे, भाई इतनी कमजोरी क्यों दिखा रही है बीजेपी? सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे की टाइमिंग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि खामनेई की मौत से पहले करीब 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री कहां थे? इजराइल दौरे से लौटे थे। वहां मोदी ने खुलकर इजराइल के समर्थन की बात की थी, जबकि वो गाजा पर चुप रहे थे, जहां बहुत बड़ी संख्या में बच्चों, महिलाओं की मौत हुई थी।
सोनिया गांधी जी 7 अक्टूबर का जिक्र नहीं करती हैं, उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन सोनिया गांधी का आर्टिकल के बाद राहुल गांधी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईरान संकट पर बोलना चाहिए, उनकी चुप्पी से दुनिया में, यहां ये पोस्ट आ गया, भारत की हैसियत कम हो रही है, भारत की स्टैंडिंग कमजोर हो रही है। और सोनिया गांधी के इस आर्टिकल के बाद बीजेपी का तो पता नहीं, लेकिन ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि तुष्टीकरण की रेस सबसे आगे कांग्रेस, सो कॉल्ड तुष्टीकरण की रेस सबसे आगे कांग्रेस, ये बीजेपी कह रही है। कांग्रेस ने बाजी मार ली है साहब, क्योंकि बीजेपी यही कह रही है कि ईरान पर इस रेस में कांग्रेस बहुत आगे निकल गई है, और ईरान के चक्कर में कांग्रेस यहां तक भूल गई कि ईरान जिन मुस्लिम देशों पर हमले कर रहा है वहां भी तो 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, और कांग्रेस अरब देशों के साथ नहीं, सऊदी के साथ नहीं है क्या? 1 करोड़ भारतीय हैं हमारे वहां पर, जिन्हें संकट से निकालना मोदी सरकार की प्रायोरिटी है। वोट बैंक से थोड़ी ना विदेश नीति तय होगी। भारत के किसी भी बयान से खाड़ी में रहने वाले 1 करोड़ भारतीय, एक को भी खतरा हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? कांग्रेस क्यों चाहती है कि ईरान और खामनेई के समर्थन में बोलकर भारत सऊदी, यूएई, ओमान, कतर, कुवैत और बहरीन जैसे देशों से कूटनीतिक रिश्तों में पलीता लगा दे? अच्छा, बीजेपी ने सवाल उठाया साहब कि कांग्रेस को विदेशी नेता के टारगेट किलिंग की इतनी चिंता है, तो 2006 में माफ करिएगा, 6 में वो था सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने फांसी दी थी, तब क्या हुआ था? तब कितना विरोध हुआ था? और ये भी कहा जा रहा है साहब कि कांग्रेस को इराक संकट पर बोलना चाहिए था। अच्छा, जब वो उसको गद्दाफी को मारा था नाटो ने, गद्दाफी, तब लीबिया के साथ हमारे अच्छे रिश्ते थे, तब क्या हुआ था? तब भी चुप्पी थी। ये सवाल पूछे जा रहे हैं। यूपीए सरकार ने शोक संदेश तक जारी नहीं किया। 84 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तो खामनेई ने शोक संदेश तो छोड़िए, हत्या के विरोध में एक बयान तक जारी नहीं किया था। और जिस खामनेई के लिए कांग्रेस आज बैटिंग कर रही है, उन्होंने भारत के साथ क्या किया था? ये बात कांग्रेस तुष्टीकरण या वोट बैंक के लिए क्या भूल गई? देखिए, 65 का युग, 71 का युद्ध हो या खुलकर खामनेई का क्या स्टैंड रहा है, हर कोई जानता है। 65 का युद्ध है, 71 का युद्ध है, पाकिस्तान के साथ खड़ा था उस वक्त ईरान, खामनेई नहीं, उस वक्त ईरान, ये भी जानना जरूरी है। मुंबई आतंकी हमले के वक्त ईरान ने पाकिस्तान का नरम रुख अपनाया और हमले को क्षेत्रीय हिंसा का, ये तमाम चीजें हैं। एक